हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम वेन डायग्राम का सेट 9 करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले स्क्रीनशॉट लेके इसको ट्राई कर लो। आई होप आप सबने एक बार ट्राई कर लिया होगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। इन अ सर्टेन स्कूल देयर आर 300 बॉयज एंड सम गर्ल्स। ईच स्टूडेंट इज आइदर शॉर्ट और टॉल एंड आइदर ओवरवेट और अंडरवेट। तो ये जो हमारा सेट है, आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे गिवन है। चलो हमें बॉयज, सॉरी एक सेकेंड, बॉयज और गर्ल्स है ना। अब हम दे दिया 300 बॉयज और सम गर्ल्स है, हमें नहीं पता कितनी। ठीक है, तो एक्सिन ले लेते हैं यहाँ पे। तो ईच स्टूडेंट इज आइदर शॉर्ट और टॉल एंड आइदर ओवरवेट और अंडरवेट। तो मतलब कि अगर हम बॉय में देखें तो यहाँ पे शॉर्ट और टॉल या ओवरवेट और अंडरवेट, गर्ल में भी शॉर्ट या टॉल, ओवरवेट और अंडरवेट। तो हम इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएं? ऐसे तो हमारे कितने पेयर बनेंगे ऐसे, मतलब क्योंकि देखो, बॉय शॉर्ट हो सकता है, ओवरवेट हो सकता है, बॉय टॉल हो सकता है, ओवरवेट हो सकता है, बॉय शॉर्ट हो सकता है, अंडरवेट हो सकता है, बॉय टॉल हो सकता है, अंडरवेट हो सकता है। ऐसे ही 4 गर्ल्स के होंगे, ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे देखो, ये 4 और ये 4, तो हमें 8 सेक्शंस चाहिए कहीं। तो हम इस सेट को सॉल्व कैसे करेंगे? क्योंकि मुझे तो ये दोनों में चाहिए, शॉर्ट टॉल और ये ओवरवेट अंडरवेट गर्ल्स में भी। तो हम इसके लिए करेंगे जो हमारा नॉर्मल 3 पैरामीटर का वेन डायग्राम होता है ना, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बाहर का रीजन। ये है हमारा 8 सेक्शंस एक ही वेन डायग्राम में। और हम इनको ऐसे ही यूज कर पाएंगे। देखो, अगर मैं एक गोले को बॉय बोल दूं, एक को शॉर्ट बोल दूं और एक को अंडरवेट बोल दूं, ठीक है, एक बाहर स्क्वायर बना लेते हैं। अब तो जो ये वाले बॉय वाले गोले के बाहर है वो गर्ल होंगी सारी, जो शॉर्ट वाले गोले के बाहर है वो सारा टॉल होगा, है ना। जो अंडरवेट वाले गोले के बाहर वो सारे ओवरवेट होंगे। समझ गए? तो रीजन्स एक बार लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब इनको एक बार ना ऐसे ही नोट करते हैं, ये सब, ये जो मैंने ऊपर लिखे थे इनके उसमें। ठीक है, तो मैं तुम्हें नोट करके दिखाती हूँ। ए क्या होगा रीजन? बॉय, टॉल और ओवरवेट। ठीक है। बी क्या होगा रीजन? या नहीं, रुको, सारे ना बॉय के मार्क करके देखते हैं पहले। बी क्या होगा? आई एम सॉरी, डी क्या होगा? बॉय, शॉर्ट क्योंकि शॉर्ट में ओवरलैप कर रहा है और अंडरवेट के बाहर है तो ओवरवेट। फिर जी क्या होगा? बॉय, शॉर्ट और अंडरवेट, है ना। एफ होगा बॉय, अब वो शॉर्ट के बाहर है तो टॉल, और अंडरवेट के अंदर है तो अंडरवेट। ठीक है। फिर ऐसे ही अब जो ये बी है ये क्या होगा? क्योंकि ये बॉय वाले सर्कल के बाहर है तो ये गर्ल होगी। ठीक है, गर्ल और शॉर्ट के अंदर है और अंडरवेट के बाहर है तो ओवरवेट। फिर ई, गर्ल, शॉर्ट और अंडरवेट। और सी क्या होगा? गर्ल, टॉल क्योंकि शॉर्ट के बाहर है और अंडरवेट। और एच क्या हो जाएगा? गर्ल क्योंकि शॉर्ट के बाहर है तो टॉल, अंडरवेट के बाहर है तो ओवरवेट। बन गए ना हमारे 8। ठीक है, अब हम इस सेट को सॉल्व कर लेंगे फिल करके। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे ये नेक्स्ट पेज पे ना मैं कॉपी करके ले जाती हूँ। चलो, अब हमें आगे क्या गिवन है? द नंबर ऑफ बॉयज हु आर टॉल एज वेल एज अंडरवेट इज मैक्सिमम पॉसिबल। टॉल एज वेल एज अंडरवेट वाले कौन से? एफ, एफ रीजन हमें मैक्सिमम करना है ना। दिया है ना, मैक्सिमम पॉसिबल है। एंड इज 1/3 ऑफ द स्टूडेंट हु आर टॉल एंड अंडरवेट। टॉल एंड अंडरवेट वाले स्टूडेंट्स कौन से होंगे? एक सेकेंड, टॉल एंड अंडरवेट वाले होंगे जो शॉर्ट के बाहर है, मतलब ए एफ सी एच। और अंडरवेट कौन होंगे? एफ और सी। ठीक है, तो एफ जो है वो 1/3 है
ठीक है, अब यहाँ पे भी लिख देते हैं एफ को हमें मैक्स करना है, ये हमारी पहली इक्वेशन हमें गिवन है ना। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं, फिर फर्स्ट लिखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो f इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एफ प्लस सी आए तो 3 इधर ले जाओ, 3f इज इक्वल टू एफ प्लस सी, 2f इज इक्वल टू सी। तो मुझे अपने वेरिएबल कम करने हैं, ठीक है, तो मैं इस सीधा सीधा c को काट के 2f लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। आगे क्या गिवन है, ऑल्सो द नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर टॉल एंड ओवरवेट। टॉल एंड ओवरवेट कौन सी है, h exceeds the number of boys who are short and underweight। boys जो short and underweight है g है, तो मतलब क्या गिवन है, h जो है हमारा वो g प्लस 15 है, ठीक है। तो काट के लिख दो g प्लस 15। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, द नंबर ऑफ बॉयज हु आर शॉर्ट एंड ओवरवेट। बॉयज जो शॉर्ट एंड ओवरवेट है मतलब d exceeds the number of girls who are short and underweight। short and underweight girls e, तो मतलब कि d इज इक्वल टू e प्लस 25, ठीक है। तो d है e प्लस 25। अब नेक्स्ट क्या है, फर्दर द नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर शॉर्ट एंड ओवरवेट। शॉर्ट एंड ओवरवेट गर्ल्स b exceeds the number of boys who are tall and overweight। a को 50 से एक्सीड कर रहा है, तो मतलब b इज इक्वल्स टू a प्लस 50। तो b की जगह a प्लस 50 लिख देते हैं, ठीक है। ईच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट हैज एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब कि ये जितने भी हैं हर कैटेगरी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होनी चाहिए, है ना। कोई भी जीरो नहीं हो सकती, ना ही इससे कम हो सकती है। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करती हैं क्योंकि और कुछ तो गिवन नहीं है, हमने सब कुछ नोट डाउन कर लिया है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल। अच्छा, अब देखो हमें ये क्वेश्चन करने के लिए एक चीज याद करनी पड़ेगी जो एकदम फर्स्ट लाइन में लिखी थी, देयर आर 300 बॉयज एंड सम गर्ल्स। तो 300 बॉयज तो है ही हमारे पे, एक कंस्ट्रेंट है, और इसी में हमें गिवन है कि f को मैक्सिमाइज करना है ना। तो फिर हमसे अब स्ट्रेंथ पूछी है ऑफ द स्कूल, ठीक है। तो हम एक बार देखते हैं कि f को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं 300 में से, हम पे कंस्ट्रेंट है। अगर ये कंस्ट्रेंट नहीं होता तो हम कुछ भी नंबर ले सकते थे, है ना। तो हम 300 है हमारे पे, तो हम एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं बॉयज की, 300 इज इक्वल्स टू a प्लस e प्लस 25 प्लस g प्लस f, और f को करना है मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो 300 गिवन है, a और g, अब हमें बाकी सब चीजें मतलब अगर एक चीज को मैक्सिमाइज करना है तो ये चीजें हमें क्या करनी होंगी, मिनिमाइज, है ना। अब हमारे पे 25 तो हम इसका कुछ कर नहीं सकते, तो इसको डायरेक्ट माइनस कर दो, ठीक है। तो हम अब क्या कर सकते हैं कि a e और g को 5 ले सकते हैं, है ना। तो ये देखो a को भी 5 रख दो, e को भी 5 रख दो, g को भी 5 रख दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पे 5 5 5 15, तो -15, और हमारे पे f मैक्सिमम आ जाएगा 260। अब इसी से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि हमें f मैक्सिमम पॉसिबल रखना था, यहाँ पे लिखा है ना मैक्सिमम पॉसिबल, तो मैक्सिमम पॉसिबल तो 260 है ना। तो f को हम यहाँ 260 ही लिख देंगे, ठीक है। और a 5 हो गया, यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ 5, अब e मैंने 5 डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ 2f है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 520, है ना। यहाँ आ जाएगा 20, अभी a भी 5 है तो 55, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन, तो व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल थी ना, तो स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल क्या आ जाएगा, अब f तो आ गया और सारे निकाल दिए हमने, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, तो स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल
इज इक्वल्स टू 300 तो ऐसे ही ले लो, है ना। फिर हमारे पे क्या बचा, 520 प्लस 520 प्लस 5 और 60 और 80, तो ये 600 आ गया 900, ठीक है। तो 900 हमारा आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स हु आर टॉल एंड स्टूडेंट्स हु आर ओवरवेट। तो स्टूडेंट्स हु आर टॉल कौन कौन है, टॉल में कौन कौन आ जाएंगे, टॉल में शॉर्ट के बाहर वाले आएंगे सारे, तो मतलब 5 प्लस 260 प्लस 520 प्लस 20, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, लिख लेते हैं यहाँ पे 5 प्लस 260 प्लस 520 प्लस 20, तो ये तो 540 हुआ, 540 और 260 हो जाएगा 800, 805 टॉल बच्चे हैं। और हमें डिफरेंस किसके साथ चाहिए, ओवरवेट के साथ। ओवरवेट कौन होगा, अंडरवेट के बाहर वाले, ADBH, यहाँ पे जैसे 35 लिख लेते हैं, ओवरवेट 5 प्लस 30 प्लस 55 प्लस 20, तो ये कितना आएगा 60, 90, 90 प्लस 20 110, तो हमारे पे डिफरेंस क्या आएगा 805 माइनस 110, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 695, ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉल अंडरवेट गर्ल्स एंड शॉर्ट ओवरवेट बॉयज। टॉल अंडरवेट गर्ल्स, टॉल अंडरवेट गर्ल्स कौन होंगी देख लेते हैं। टॉल अंडरवेट गर्ल्स C, मतलब 520, है ना। तो एक सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है गर्ल्स जो टॉल और अंडरवेट हैं जो है 520 हमारे पे, और बॉयज जो शॉर्ट और ओवरवेट हैं। शॉर्ट और ओवरवेट बॉयज कौन है, D, तो D है 30, और बॉयज जो शॉर्ट और ओवरवेट हैं वो 30 हैं। इनका डिफरेंस क्या आएगा 520 माइनस 30, 490, तो आंसर हो गया C, 490। What is the percentage of boys, sorry students who are both short and overweight। अच्छा, स्टूडेंट्स जो शॉर्ट और ओवरवेट हैं दोनों, गर्ल या बॉय, है ना, शॉर्ट या ओवरवेट, तो D वाला और B वाला, ठीक है, D वाला और ये B वाला सेक्शन, तो ये कितना है 30 प्लस 55, 30 प्लस 55, ये D प्लस B, 85 टोटल कितने हमारे पे, हम जिससे कर रहे हैं 900, है ना, तो 85 अपॉन 900 इंटू 100% आ जाएगा ना, इससे कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 9.4 सम 45 कुछ आना चाहिए, तो ऊपर 9.5 गिवन है, हाँ, तो C 9.5%। तो इसके साथ हमारा ये सेट खत्म होता है। आई होप आप लोग को ये समझ आ गया हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।